सोमनाथ मंदिर एक ऐसा नाम जो सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि कई अनसुलझे रहस्य भी अपने अंदर समेटे हुए है। ये कहानी है एक ऐसी जगह की जिसने सदियों के थपेड़े सहे हैं और हर बार और मजबूत होकर खड़ी हुई है। तो चलिए आज इसी असाधारण सफर पर निकलते हैं। जरा सोचिए, एक हजारों साल पुराना खंभा जो सीधे अंटार्कटिका की तरफ इशारा करता है और उस पर लिखा है कि बीच में कोई भी जमीन नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये ज्ञान उस जमाने में आया कहाँ से? और फिर वो कहानी एक ऐसे पवित्र शिवलिंग की जो कहते हैं कि हवा में तैरता था। क्या ये कोई चमत्कार था, कोई दिव्य शक्ति, या फिर कोई ऐसी एडवांस साइंस जिसका राज हम आज तक नहीं समझ पाए? यही नहीं, अभी कुछ ही साल पहले वैज्ञानिकों को मंदिर के ठीक नीचे एक पूरी की पूरी 3 मंजिला इमारत मिली है, हजारों साल से छुपी हुई। आखिर ये क्या है? इन सब पहेलियों ने ही सोमनाथ को इतना रहस्यमयी बनाया हुआ है। तो भाई इन सब रहस्यों की जड़ कहाँ है? ये पवित्र जगह आखिर बनी कैसे? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें चलना होगा पौराणिक कथाओं की दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहाँ देवता है, श्राप है और वरदान भी। कहानी की शुरुआत होती है चंद्रदेव से। कहा जाता है कि राजा दक्ष के श्राप की वजह से उन्होंने अपनी सारी चमक, सारी रोशनी खो दी थी। तब इसी पवित्र धरती पर जहां 3 नदियां मिलती हैं, यानी त्रिवेणी संगम, उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने न सिर्फ चंद्रमा को उसकी कलाएं वापस दी जिससे वो घटता बढ़ता है, बल्कि सोमनाथ यानी चंद्रमा के स्वामी के रूप में हमेशा के लिए यहाँ बस गए। और यहीं से जन्म हुआ भारत के पहले ज्योतिर्लिंग का। और कमाल की बात यह है कि इस मंदिर को एक बार नहीं बल्कि कई बार बनाया गया। ऐसा माना जाता है कि सत्ययुग में खुद चंद्रदेव ने इसे सोने से बनवाया था। फिर त्रेता युग में शिव भक्त रावण ने इसे चांदी से बनाया और द्वापर युग में तो भगवान कृष्ण ने खुद इसे चंदन की लकड़ी से बनवाया था। सोचिए कितनी पुरानी और पवित्र होगी ये जगह। लेकिन कथाओं के इस सुनहरे दौर के बाद सोमनाथ को सामना करना पड़ा इतिहास के सबसे क्रूर तूफानों का। और यहीं से शुरू होती है इसकी टूटने और फिर से उठ खड़े होने की एक बेमिसाल दास्तां। इतिहास के पन्ने पलटे तो दर्दनाक तस्वीरें सामने आती हैं। सन 1025 महमूद गजनवी ने इसे बेरहमी से लूटा। फिर 1299 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने इसे तबाह किया और 1706 में औरंगजेब ने तो इसे जड़ से मिटाने का हुक्म दे दिया। लेकिन हर बार, हर हमले के बाद ये मंदिर फिर खड़ा हुआ और आज़ाद भारत में 1951 में इसका आज का भव्य स्वरूप सामने आया। सोमनाथ की कहानी ना असल में 2 ताकतों की कहानी है। एक तरफ वो थे जो इसे मिटाना चाहते थे और दूसरी तरफ वो लोग थे जिनकी अटूट आस्था इसे बार बार खड़ा कर देती थी। गजनवी के बाद राजा कुमारपाल आए, औरंगजेब के बाद रानी अहिल्याबाई होलकर ने आस्था की इस मशाल को जलाए रखा। ये हिम्मत और मजबूती की एक ऐसी कहानी है जिसकी कोई मिसाल नहीं। तो इतिहास के इस उतार चढ़ाव के बीच वो रहस्य अभी भी जिंदा हैं जिनकी बात हमने शुरू में की थी। चलिए अब वापस उन पहेलियों पर चलते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। ये है वो बाण स्तंभ, इसे एरो पिलर भी कहते हैं। जरा सोचिए, 6ठी सदी का ये खंभा जिस पर साफ साफ लिखा है कि यहाँ से लेकर साउथ पोल तक अगर एक सीधी लकीर खींची जाए तो बीच में कोई जमीन नहीं आएगी। ये वो बात है जिसे आज हम सैटेलाइट से जानते हैं, पर ये उस जमाने के लोगों को कैसे पता थी? ये भारत के प्राचीन समुद्री ज्ञान का सबसे बड़ा सबूत है। तो सवाल वही है, बिना सैटेलाइट, बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हमारे पूर्वजों को इतनी सटीक ज्योग्राफी का अंदाजा कैसे था? क्या ये उनकी एस्ट्रोनॉमी की समझ थी या कोई ऐसा ज्ञान जो वक्त के साथ कहीं खो गया? और पहेलियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। एक कहानी है भगवान कृष्ण के स्यमंतक मणि की। क्या वो आज भी यहीं कहीं छुपी है? और वो हवा में तैरता हुआ शिवलिंग, क्या वो सच में मैग्नेटिक फोर्स का कमाल था जैसा कि अल बिरूनी ने लिखा था? और सबसे ताज़ा रहस्य, 2020 में मिली वो 3 मंजिला अंडरग्राउंड बिल्डिंग, वो क्या है? सोमनाथ अपने राज इतनी आसानी से नहीं बताता। तो इतनी तबाही, इतने पुनर्निर्माण और इतने रहस्यों के बाद आज सोमनाथ क्या है? आज ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था और संस्कृति का एक धड़कता हुआ दिल है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि इस जगह की जिंदा विरासत का सबूत है।
हर साल लगभग 30 लाख लोग यहाँ आते हैं। ये दिखाता है कि लाखों लोगों के दिलों में सोमनाथ के लिए आस्था आज भी कितनी गहरी है। आज जो मंदिर हम देखते हैं वो चालुक्य वास्तुकला का एक शाहकार है। इसका 150 फुट ऊंचा शिखर, जिस पर 10 टन का कलश रखा है, आसमान में ऐसे खड़ा है मानो भारत की उस सनातन भावना का प्रतीक हो जो कभी नहीं झुकती। स्कंद पुराण में एक श्लोक है जो इस जगह का सार बताता है। सोमनाथस्य ज्योतिर्लिंगम सर्व पाप विनाशनम, यानी सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग सारे पापों का नाश करने वाला है। यही वो विश्वास है, वो भरोसा है जो लाखों लोगों को शांति और मोक्ष की तलाश में यहाँ खींच लाता है। तो आखिर में हम सोमनाथ को क्या कहें? क्या ये अटूट श्रद्धा की निशानी है, या प्राचीन रहस्यों से भरा एक खजाना, या फिर ये खुद समय का एक सबूत है जो हर चोट के बाद और भी मजबूत होकर खड़ा हो जाता है? शायद ये इन सब का मिला-जुला रूप है, एक ऐसी कहानी जो हमें हमेशा कुछ सोचने पर मजबूर करती रहेगी।